आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। घोर कलयुग के चलते एक 70 वर्षीय ससुर ने अपनी 28 वर्ष की विधवा पुत्रवधू से मंदिर में शादी रचाकर हलचल मचा दी है। यह घटना गोरखपुर के गांव छपिया उमराव की है। ससुर कैलाश यादव के 4 बच्चों में से तीसरे बेटे की पूजा विधवा पत्नी है, जिसने उम्र व समाज की परवाह किए बिना ससुर को ही अपना जीवन साथी बना लिया। गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की इंडिया द मोदी कन्वेक्शन डॉक्यूमेंट्री को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय में मचे बवाल में 24 छात्रों को पुलिस हिरासत में लिया गया है। वहीं विश्वविद्यालय की आर्ट्स फैकल्टी में प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। इस फिल्म को NSUI व भीम आर्मी के छात्र बिना अनुमति लिए प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहे थे। इसी फिल्म को लेकर दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय व जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में भी बवाल व हिंसा की खबर है, जिसके चलते 13 छात्रों को हिरासत में लिया गया है। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने उप प्रधानमंत्री रवि लामिछाने को उसके पद से बर्खास्त कर दिया है। उनके पास गृह मंत्रालय भी था। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नागरिकता व पासपोर्ट मामले में दोषी पाते हुए उनकी संसद सदस्यता भी रद्द कर दी है। कोर्ट ने उनकी नेपाली नागरिकता को अवैध करार दिया है। मुस्लिम फंड के नाम पर आम लोगों द्वारा जमा कराई गई करोड़ों की रकम लेकर फरार हुए फंड के संचालक अब्दुल रज्जाक व उसके साथी नसीम व मसरूर को हरिद्वार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुस्लिम फंड में करीब 13,000 लोगों ने अपने खाते खुलवाए हुए हैं, जिनके द्वारा जमा रकम को लेकर उक्त लोग फरार हो गए थे। ठगों के तार विदेशों से जुड़े हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। सर्विस के लिए हुंडई के शोरूम में आई दरोगा की एक कार का शोरूम के कर्मचारियों द्वारा टेस्ट ड्राइव करते समय एक्सीडेंट हो जाने से क्षतिग्रस्त हुई कार को ठीक करके न लौटाने के मामले में शोरूम के महाप्रबंधक व अन्य के विरुद्ध दरोगा ने मुकदमा दर्ज कराया है। दरोगा ने 16 जनवरी को कार सर्विस के लिए दी थी, जिसका 18 जनवरी को शोरूम कर्मचारियों द्वारा टेस्ट ड्राइव के दौरान एक्सीडेंट हो गया। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे डीडी हाट क्षेत्र के विधायक बिशन सिंह चुफाल को जान से मारने की धमकी मिली है, जिस पर पिथौरागढ़ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विधायक की सुरक्षा बढ़ा दी है और धमकी देने वालों की धरपकड़ को जांच शुरू कर दी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा आज हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत लक्सर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका व पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का जोरदार स्वागत किया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने महंगाई व किसानों के गन्ने का मुद्दा उठाया, जबकि करण माहरा ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उनकी विफलता की गिनती गिनाई और कहा कि उत्तराखंड में सरकार बुरी तरह से फेल है और जोशीमठ विपदा को भी पूरी तरह से वो संभाल नहीं पा रही है। रुड़की के निकट ग्राम सढ़ोली में श्रीमती शिमला के निधन पर हुई श्रद्धांजलि सभा में स्वामी वीरेंद्र शास्त्री ने जीवन मृत्यु को लेकर जहां आध्यात्मिक चर्चा की, वहीं आत्मा से परमात्मा के संबंधों पर भी प्रकाश डाला। आइए देखते हैं उन्हीं के व्याख्यान के कुछ अंश। मृत्यु के विषय में भी कुछ बातें आपके बीच में रखें। मैंने बताया ये विषय इतना उथला हुआ है कि व्यक्ति इसकी चर्चा करना नहीं चाहता। मृत्यु की जब भी हम कहीं बैठते हैं, वैसे तो हम लिखते हैं, अपनी ट्रॉलियों पर भी लिखा है, अपने वाहनों पर भी लिखा है कि ईश्वर और मौत को हमेशा याद रखो। लेकिन ईश्वर की चर्चा तो बहुत कम है और मौत की तो है ही नहीं। पता नहीं, व्यक्ति कहते हैं युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा था कि आश्चर्य, दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर कहते हैं कि लोग रोज मर रहे हैं, मृत्यु रोज हो रही है, लेकिन जो जीवित हैं वो ये सोचते हैं कि मैं नहीं मरूंगा। शायद ये दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य है। मृत्यु असंभावी है। आप सभी लोग बुद्धिजीवी लोग यहाँ बैठे हैं। दुनिया में सूर्य उदय होता है, लेकिन उसके साथ ये तय है कि वो अस्त होगा। और एक वस्तु और भी तय है कि उदय हुआ है
तो दोपहर भी होगी और शाम भी होगी और फिर वो अस्त होगा। लेकिन मनुष्य का जो सूर्य उदय होता है, उसका जो जन्म होता है, उसके साथ ये तय नहीं होती कि बुढ़ापा भी आएगा। कब अस्त हो जाए कुछ पता नहीं चलता। जिस समय माता के गर्भ में जीवात्मा आती है, उसी समय से मृत्यु भी उसके साथ साथ वहां रहती है। और जब तक हम इस संसार में रहते हैं, मृत्यु हमारे साथ चलती है, हमारे साथ रहती है। पता नहीं किस मोड़ पर कहां हमें दबोच ले, कुछ नहीं कहा जा सकता। जीवन के साथ साथ मृत्यु का उतना ही गहरा संबंध है जितना कि आत्मा और परमात्मा का संबंध है। मृत्यु से कोई आज तक न तो बचा है और न बच पाएगा। किसी ने कहा है कि जन्म के बाद क्या होता है, कि मृत्यु, और मृत्यु के बाद के जन्म। ये दो धारणाएं लोगों के बीच में हैं। मृत्यु होती है, फिर उसका जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है, फिर जन्म होता है, और ये चलता रहता है। ये एक ऐसा सिलसिला है कि जब तक हम शास्त्र की रीति से नहीं अपने आप को चला पाते हैं, तब तक हम जन्म मरण के चक्र में घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं। मैं एक बात आपको बता दूं कि मृत्यु से तो बचा नहीं जा सकता, लेकिन मृत्यु के द्वारा जो कष्ट होता है उससे बचा जा सकता है। इतना ध्यान रखना कि मृत्यु से नहीं बचा जा सकता। आप कितना भी प्रयत्न करें दुनिया में, मृत्यु से आज तक कोई नहीं बचा। जो पैदा हुआ है उसे मरना पड़ा है। उत्पन्न होने वाला कोई भी पदार्थ मृत्यु को प्राप्त होता है। लेकिन आज हमारे मनोगत भाव जो बन गए हैं, शायद वो ऐसे हैं कि हम इस मृत्यु को जीत लें। मृत्यु को जीता जाता है, लेकिन उसके कारण है, मरा नहीं कि हम मरेंगे नहीं इसलिए जीत लेंगे ना। मृत्यु के कष्टों से हमें मुक्ति मिल सकती है। मृत्यु तो होगी, अवश्यंभावी होगी। कोई ऐसा निश्चित आप लोगों के शास्त्रों में प्रमाणित बात नहीं है कि मृत्यु ना हो। मृत्यु है और संयोग हो जाना जीवन है। मैं एक प्रश्न आपके बीच में कर रहा हूं, बुद्धिजीवी वर्ग बैठा है इसलिए प्रश्न कर रहा हूं, और प्रश्न का उत्तर यदि आप दे पाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मुझे तो देना ही पड़ेगा। लेकिन मैं आप लोगों को तर्कशील बनाने की प्रक्रिया में आगे भेज रहा हूं कि आप थोड़ा तर्क सीखें। दुनिया में बिना तर्क के कोई भी कार्य संभव नहीं है। जब अंतिम ऋषि यहां से जाने लगे तो शिष्यों ने एक बात कही कि आपके बाद तो कोई ऋषि रहेगा नहीं इस दुनिया में, कौन शंकाओं का समाधान करेगा। तो ऋषि कहते हैं कि आज हम तुम्हें एक ऐसा ऋषि देके जा रहे हैं जिनकी मृत्यु नहीं होगी और वो आपका मार्गदर्शन करेगा। तो उन्होंने कहा वो कौन सा ऋषि है जिसकी मृत्यु नहीं होगी? तो ऋषि लिखता है तर्कोर वो ऋषि, तर्क रूपी ऋषि अपने पास में रखिएगा। तर्क यदि है तो आप सारे काम ठीक कर सकते हैं, यदि आपके पास तर्क नहीं है तो आप कहीं भी गोता खा सकते हैं। पहली स्थिति है कि हम इस शरीर को तब छोड़ पाते हैं जब हमें यह पता चल जाए कि इस शरीर को छोड़ने के पश्चात में दूसरी योनि फला मिलेगी। तुरंत। कारण क्या है? शास्त्र कहते हैं कि आत्मा का नाम है क्रतु, कर्मशील, और कर्म करने के लिए चाहिए शरीर, और बिना शरीर के कर्म कर नहीं सकेगी, इसलिए इसको नाम क्रतु दिया गया है। और ये शरीर को तुरंत पाना चाहती है, एक को छोड़ेगी तो दूसरे को प्राप्त कर लेगी। कारण इसके पीछे दूसरा उदाहरण देकर समझाता हूं। कहते हैं शरीर हमें किराए का मकान कहते हैं लोग इसको, ये किराए का मकान है, पता नहीं कब छोड़ना पड़ जाए। अच्छा, किराएदार यदि ये कह दे, जिसका मकान है, किराएदार को वो कहे कि इसको खाली करो, तो उससे कहेगा कि 1-2 दिन का समय दे, दूसरा मकान देख लूं तब इसको खाली करूंगा। यही स्थिति हमारी है। आत्मा पहले, परमात्मा उसके कर्मों के आधार पर उसको पहला निश्चित कर देता है और फिर वो उसको वहां से निकलने के लिए बाध्य करता है। अब इसको छोड़िएगा तब जाइएगा। एक गति है आत्मा की, ये गति है, और ये आम गति है, सबकी गति है। ये इधर से निकले उधर प्रवेश बोलो कर गए। क्यों? क्योंकि सनातन धर्म किसे मानता है? पुनर्जन्म को मानता है। याद रखना, मोहम्मडन्स नहीं मानता पुनर्जन्म, मुसलमान भाई नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कयामत के रोज ही हिसाब किताब होगा। हमारा तो रोज हिसाब किताब होता है। हम तो ऐसे साहूकार हैं कि प्रतिदिन हिसाब किताब करते हैं, वर्ष भर में नहीं करते।
तो यहां एक तो ये गति है, इधर से निकले उधर फिट। और दूसरी गति क्या है? दूसरी गति का नाम दिया है पितृयान मार्ग। पितृयान मार्ग क्या होता है? कहते हैं कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपना नाम चाहते हैं, अपना यश चाहते हैं, अपनी बड़ाई चाहते हैं, और वो सब अपने सम्मान में, अपनी बड़ाई में काम तो बढ़िया करते हैं, धर्म का काम करते हैं। कई मंदिर में दान दिया है, कई विद्यालय में दान दिया है, कई धर्मशाला में दान दिया है, और उस पर पत्थर लगवा दिया, कहा खुद के पत्थर लिख करके लगवाना, ऐसे ऐसे बनवाना। तो ऐसा व्यक्ति क्या चाहता है? अपनी मान बढ़ाई चाहता है, प्रशंसा चाहता है, सम्मान चाहता है, यश चाहता है। ऐसा व्यक्ति मरने के बाद में जो धर्म का काम तो करता है लेकिन स्वार्थवश करता है, ऐसा व्यक्ति पितृयान मार्ग से जाता है। और शास्त्र कहता है कि 15 दिन में जितना चंद्रमा का प्रकाश होता है उतना प्रकाश उस आत्मा को प्राप्त होता है, और वो पुनः जन्म लेती है। इतना करने के बाद फिर जन्म लेती है। और तीसरा मार्ग क्या है? कहते हैं देवयान मार्ग। कौन सा मार्ग है? देवयान मार्ग। देवयान मार्ग से वो व्यक्ति जाते हैं जो निस्वार्थ सेवा करते हैं, कोई स्वार्थ भाव जिनके मन में नहीं होता, बस मुझे तो धर्म का काम करना है, कोई जाने न जाने। वो गुप्त रूप से दान करता रहता है, गुप्त रूप से सेवा करता रहता है, तन मन धन से धर्म का काम करता रहता है। ऐसा व्यक्ति देवयान मार्ग को जाता है। और कहते हैं आत्मा इतने प्रकाश को प्राप्त होती है जितना एक माह में सूर्य का प्रकाश बनता है, इतने प्रकाश को प्राप्त होकर के पुनः जन्म लेती है। और चौथी गति कौन सी है? मोक्ष। मोक्ष से वापिस नहीं आती, वो मोक्ष में चली जाती है। कुछ लोगों का मानना है, कुछ विद्वानों का मानना है कि मोक्ष में जाने के पश्चात आत्मा वापिस नहीं आती, लेकिन शास्त्र कहता है आती है। कितने दिन में आती है? उसकी पूरी अवधि बताई गई है, 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक परमात्मा के सानिध्य में रह करके मोक्ष का सुख भोगती है, और उसके पश्चात फिर जन्म लेती है।